नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुबश्शरा परवीन। तो बुलेटिन में आज बात होगी पीएम मोदी के बिहार दौरे पर मची सियासी हलचल की, महाराष्ट्र में शिंदे फडणवीस के बीच बढ़ते घमासान की, देखेंगे यूएसएड पर वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट को, राजस्थान की भजनलाल सरकार की बढ़ती मुश्किलों को, ब्रजेश पाठक के बयान पर यूपी विधानसभा में हुए हंगामे को, और बुलेटिन के आखिर में जानेंगे इजराइल के फिलिस्तीन के साथ किए धोखे के बारे में। इन सभी मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। आज से शुरू हुआ दिल्ली विधानसभा का सत्र। पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने सत्ता पक्ष पर लगाए आरोप, कहा सीएम कार्यालय से अंबेडकर और भगत सिंह की फोटो हटाएगी। सत्ता से बाहर होने के बाद भी आपका दिल्ली वालों को तोहफा, सभी पुराने हाउस टैक्स किए माफ, 100 गज से कम वालों को भी हाउस टैक्स मुफ्त। महाकुंभ भगदड़ की जांच के लिए प्रयागराज पहुंचे न्यायिक जांच आयोग के 3 सदस्यीय, मार्च में देनी होगी अंतिम रिपोर्ट। मौनी अमावस्या के दौरान हुआ था हादसा। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव से पहले राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की मुलाकात से गरमाई सियासत। चुनाव से पहले गठबंधन की संभावनाओं की चर्चा शुरू। यूएसएड पर जारी विवाद के बीच ट्रंप सरकार का बड़ा फैसला, यूएसएड के 2000 कर्मचारियों की छटनी की, हजारों को भेजा छुट्टी पर। और अब खबरें विस्तार से बात करते हैं आज की सबसे बड़ी और अहम खबर की। पीएम मोदी की बिहार दौरे से पहले ही राज्य में सियासी हलचल तेज हो गई है। नीतीश कुमार बीजेपी के खिलाफ किसी बड़े प्लान की तैयारी में जुट गए। इसी कड़ी में बिहार में पोस्टर वोट की शुरुआत भी देखने को मिल रही है, जिसके जरिए जेडीयू बीजेपी को अपनी ताकत दिखाने में जुट गई है। वहीं आरजेडी ने भी चुनाव के मद्देनजर नई रणनीति तैयार कर ली है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। इसी साल के आखिर तक बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन अभी से राज्य का सियासी पारा चढ़ा हुआ नजर आ रहा है। दरअसल जेडीयू प्रदेश कार्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार पर एक पोस्टर लगाया गया है, जिसमें निशांत कुमार का एक बड़ा फोटो है और उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की फोटो भी लगी है। साथ ही जेडीयू का चुनाव चिन्ह भी छपा हुआ है। इसमें लिखा है कि बिहार करे पुकार, आइए निशांत कुमार। ये पोस्टर जेडीयू कार्यालय के मेन गेट पर ही लगा दिया गया है, जिसके बाद बिहार की सियासत में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। जेडीयू की तरफ से लगाए गए इस पोस्टर को बीजेपी के खिलाफ माना जा रहा है। इतना ही नहीं, जेडीयू कार्यकर्ता अब नीतीश के बेटे निशांत के समर्थन में नारे भी लगा रहे हैं, जिसने राज्य की सियासत में नया मोड़ ला दिया है। बता दें, पिछले कुछ महीनों से निशांत कुमार की सियासत में एंट्री के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन इन पोस्टर्स के बाद अब लग रहा है कि जेडीयू ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर नीतीश के करीबी मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि एनडीए के तमाम घटक दल कभी भी चुनाव के लिए तैयार है। बिहार में चुनाव कब होंगे ये तय करना चुनाव आयोग का काम है। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश के नेतृत्व में बिहार में विकास का कीर्तिमान बना है, इसलिए चुनाव को लेकर भी एनडीए पूरी तरह से आश्वस्त है। जब भी चुनाव की घोषणा होगी, एनडीए पूरी तैयारी से चुनाव में उतर जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत के राजनीति में आने के सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा कि ये उनका फैसला होगा, लेकिन साथ ही निशांत को ये भी सोचना होगा कि आज जो नीतीश कुमार के सहयोगी हैं, कल तक उनकी तबीयत और मानसिक अवस्था पर सवाल खड़े करते रहे हैं, वो उनके बारे में क्या विचार रखते हैं। बताते चले 24 फरवरी यानी कि आज प्रधानमंत्री मोदी की भागलपुर दौरे पर हैं, जिस पर तंज कसते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि अब बीजेपी के तमाम मंत्री कूद कूद कर बिहार पहुंचेंगे। दिल्ली चुनाव खत्म होने के बाद तमाम नेता बिहार का दौरा करेंगे। सभी नेता बिहार में न कोई फैक्ट्री लगाने आ रहे हैं और न ही विशेष राज्य का दर्जा देने, वो सिर्फ बिहार में तिकड़म से सरकार कैसे चलाई जाए इस बारे में सोच रहे हैं। फिलहाल राज्य में चुनाव के मद्देनजर सियासी उठापटक बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। सियासी गलियारों में एकनाथ शिंदे की बीजेपी से नाराजगी की चर्चाएं जोरों पर की जा रही हैं, जिससे कयास लगाए जा रहे हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ बड़ा होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। तो फडणवीस के किस फैसले पर एनडीए में मच गया है घमासान, देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र की एनडीए सरकार में घमासान बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच जारी शीतयुद्ध भी तेजी पकड़ता दिखाई दे रहा है। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या राज्य की सियासत में किसी बड़े खेले की आशंका बढ़ रही है। दरअसल ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पिछली सरकार में मुख्यमंत्री रहते हुए जो एकनाथ शिंदे ने निर्णय लिए थे, उनमें से कई निर्णयों पर मौजूदा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अलग अलग तरीकों से जांच बैठा रहे हैं, जिससे शिंदे की बीजेपी से नाराजगी बढ़ती जा रही है, जो कि अब जगजाहिर भी हो चुकी है। दरअसल ताज़ा मामला महाराष्ट्र के सोयाबीन और कपास किसानों के एमएसपी में हुई अनियमितताओं को लेकर सामने आए हैं, जिसके बाद राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। बता दें, न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना और फसल खरीद से जुड़ी कथित अनियमितताओं को लेकर फडणवीस सरकार ने एक नई समिति गठित कर दी है, जिस पर एनडीए में घमासान मच गया है। राज्य के बाजार मंत्री जयकुमार रावल की अगुवाई में बनी इस 6 सदस्यीय समिति का गठन उन शिकायतों के बाद किया गया है, जिनमें आरोप था कि पिछली सरकार के कार्यकाल में कुछ नोडल एजेंसियां किसानों से एमएसपी के नाम पर अवैध रूप से धन वसूल कर रही थी। सरकारी आदेश के मुताबिक कुछ एजेंसियों ने किसानों से उनकी फसल खरीदने के लिए फॉर्म प्रोड्यूसर कंपनी से धन की मांग की
किसानों से खरीद प्रक्रिया में भी पैसा लिया गया। इनमें से कई नोडल एजेंसियों में एक ही परिवार के कई लोग शामिल थे, जिस पर महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री जयकुमार रावल ने कहा कि पिछली सरकार ने बिना अनुभव वाली एजेंसियों को मंजूरी दी, जिससे उनकी संख्या 47 तक पहुंच गई। ध्यान देने वाली बात यह है कि उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हाल ही में सरकार के कई अहम बैठकों से दूरी भी बनाए हुए हैं। उनके कार्यकाल के दौरान जलगांव जिले की 900 करोड़ की रुकी हुई परियोजना की जांच का आदेश दिया गया, जिसे शिंदे ने मंजूरी दी थी। बीएमसी का 1400 करोड़ रुपए का टेंडर रद्द कर दिया गया, जो शिंदे के कार्यकाल में जारी हुआ था। बताते चले, शिवसेना शिंदे गुट नासिक और रायगढ़ के संरक्षक मंत्री पदों को लेकर भी नाराज है। ऐसे में फडणवीस सरकार के एक के बाद एक लिए फैसलों ने शिंदे की नाराजगी को और बढ़ा दिया है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इसका आने वाले वक्त में क्या कुछ असर देखने को मिलता है। अमेरिका और भारत के बीच यूएसएड फंडिंग को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। इस विवाद के बीच भारतीय वित्त मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें फंडिंग से संबंधित कई महत्वपूर्ण खुलासे किए गए हैं। इसी बीच कांग्रेस ने भी इसी रिपोर्ट के हवाले से मोदी सरकार पर कई आरोप लगा दिए हैं। तो क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बार बार यूएसएड का मुद्दा उठाकर भारत का नाम लिए जाने पर कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाए हैं। इस पर जारी विवाद के बीच कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि वो अमेरिका से फर्जी खबरें फैलाकर देश को बदनाम कर रही है। इतना ही नहीं, इस पूरे मुद्दे पर पीएम मोदी और विदेश मंत्री जयशंकर को घेरते हुए कांग्रेस ने कहा कि एलन मस्क और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप लगातार देश का अपमान कर रहे हैं, लेकिन पीएम और विदेश मंत्री की लगातार इस पर चुप्पी ठीक नहीं है। ऐसे में इस मुद्दे पर मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। हालांकि कांग्रेस के सभी आरोपों को बीजेपी ने खारिज कर दिया है। इस बीच कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने फिर इसी मुद्दे पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि खुद केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने प्रधानमंत्री और उनकी झूठ ब्रिगेड के झूठ को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया। इस ब्रिगेड में उनके ठाट बाट वाले विदेश मंत्री भी शामिल है। वित्त मंत्रालय की 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार यूएसएड वर्तमान में भारत सरकार के सहयोग से 7 परियोजनाएं चला रहा है, जिनका कुल बजट लगभग $750 मिलियन है। इनमें से एक भी परियोजना का वोटर टर्नआउट से कोई लेना देना नहीं है। ये सभी परियोजनाएं केंद्र सरकार के साथ और उसके माध्यम से संचालित की जा रही हैं। दरअसल जयराम रमेश ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट के जरिए उस वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट का खुलासा किया, जो भारतीय वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी की गई है, जिसमें फंडिंग से संबंधित कई महत्वपूर्ण खुलासे किए गए। रिपोर्ट में बताया गया है कि यूएसएड ने वित्त वर्ष 2023-24 में भारत में 7 प्रोजेक्ट्स के जरिए $750 मिलियन यानी कि करीब 65 अरब रुपए की फंडिंग की। इनमें कृषि, खाद्य सुरक्षा, जल स्वच्छता, नवीकरणीय ऊर्जा, डिजास्टर मैनेजमेंट और स्वास्थ्य से संबंधित प्रोजेक्ट शामिल है। लेकिन वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए कोई फंडिंग नहीं की गई थी। इसी रिपोर्ट का हवाला देते हुए मोदी सरकार को घेरते हुए कांग्रेस ने कई आरोप लगाए हैं। ऐसे में इस मुद्दे पर विवाद कम होने के बजाय और बढ़ता जा रहा है। राजस्थान की विधानसभा में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर विवादित टिप्पणी और 6 विधायकों के निलंबन का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी कड़ी में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद राजधानी में हालात तनावपूर्ण बन गए। तो कैसे अपने बयान पर घिर गई है बीजेपी, देखिए इस रिपोर्ट में। राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस के 6 विधायकों के निलंबन के मामले और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर की गई टिप्पणी पर बीजेपी सरकार घिर गई है। पिछले कई दिनों से जारी हंगामे के बीच आज यानी 24 फरवरी को भी सदन में जमकर हंगामा हुआ, जिसके बाद सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ गई। हालांकि माहौल यही शांत नहीं हुआ। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान खूब नारेबाजी भी की गई। इसके साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तनावपूर्ण स्थिति भी बन गई। दरअसल ये पूरा मामला उस वक्त शुरू हुआ जब पिछले हफ्ते राजस्थान विधानसभा में भजनलाल सरकार के मंत्री अविनाश गहलोत ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बारे में एक टिप्पणी की थी, जिसका कांग्रेस जोर शोर से विरोध कर रही है। निलंबित विधायक पिछले हफ्ते यानी शुक्रवार 21 फरवरी से सदन में धरने पर बैठे हैं। इस बीच कांग्रेस पार्टी अब विधानसभा के बाहर भी पूरे राजस्थान में जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रही है। सोमवार को कांग्रेस ने विधानसभा का घेराव करने की घोषणा की और इसके लिए यूथ कांग्रेस और पार्टी के कार्यकर्ताओं को जयपुर बुलाया गया। इसमें पार्टी के कई बड़े पारदर्शी नेता भी शामिल हुए, जिनमें बीडी कल्ला, भंवर सिंह भाटी और प्रताप सिंह नेता भी शामिल रहे। धरने में शामिल कांग्रेस के सांसद मुरारी लाल मीणा ने कहा, जब भी लोकसभा या विधानसभा की कार्यवाही चलती है तो बीजेपी जानकर ऐसी बातें करने लगती है जिससे व्यवधान हो और सदन में जनता की समस्याओं पर चर्चा न हो। इनकी मूल भावना यही है कि विधानसभा की कार्यवाही न चले। बताते चले, राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस के विधायकों ने वेल में जाकर नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा बढ़ने के बाद स्पीकर ने 2 बार सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया। पहली बार सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित की गई। इसके बाद 12 बजे से दोबारा सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो कांग्रेस विधायकों ने फिर से हंगामा किया। इसके बाद स्पीकर वासुदेव देवनानी ने दोबारा सदन को 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। इसके बाद तीसरी बार सदन 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।
इस तरह ये मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। राजस्थान विधानसभा में बवाल मचा हुआ है तो ऐसे ही हालात उत्तर प्रदेश विधानसभा के भी बने हुए हैं। दरअसल ब्रजेश पाठक ने मुलायम सिंह को लेकर एक बयान दे दिया, जिस पर सपा विधायक आग बबूला हो गए। मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि सपा विधायकों ने ब्रजेश पाठक के इस्तीफे तक की मांग कर डाली। तो क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश विधानसभा में सोमवार को उस वक्त हंगामा शुरू हो गया जब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की एक टिप्पणी को सदन में दोहरा दिया। दरअसल ब्रजेश पाठक ने कहा कि मुलायम सिंह यादव ने लड़कियों से रेप की घटनाओं पर एक समय कहा था कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। उनके इतना कहते ही सदन में मौजूद समाजवादी पार्टी के विधायक उनकी इस बयान पर आग बबूला हो उठे। ब्रजेश पाठक के इसी बयान पर सदन में हंगामा बढ़ता चला गया, जहां पहले तो विपक्षी नेता मांग करने लगे कि ब्रजेश पाठक अपने बयान पर तुरंत माफी मांगे। वहीं बाद में सपा विधायकों ने ब्रजेश पाठक के खिलाफ खूब नारेबाजी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, सपा विधायकों ने डिप्टी सीएम के इस्तीफे तक की मांग कर दी। दरअसल यूपी विधानसभा में सपा विधायक समरपाल सिंह के एक सवाल पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ये टिप्पणी की थी। इस दौरान स्पीकर ने मामले को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन सपा विधायकों ने इस पर खूब बवाल काटा, जिसके बाद सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। उधर अपने बयान को लेकर ब्रजेश पाठक ने सदन के बाहर आने के बाद मीडिया से कहा कि मैंने सदन में किसी भी व्यक्ति के लिए कुछ नहीं कहा, मैं सभी का सम्मान करता हूं। बहरहाल इस मुद्दे पर सदन में हंगामा इतना ज्यादा बढ़ गया कि सदन की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इसके बाद सपा विधायकों का गुस्सा भी 7वें आसमान पर देखने को मिला। इजराइल और हमास के बीच सीजफायर जारी है और इस बीच कैदियों की अदला बदली भी हो रही है। बीते दिन हमास ने 6 बंधकों की रिहाई की। इसके बाद इजराइल को 600 फिलिस्तीनियों को रिहा करना था, हालांकि इजराइल ने ऐसा नहीं किया। इतना ही नहीं, इजराइल ने समझौते के बीच हमास के एक हिस्से को घेर लिया है। तो क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। इजराइल और हमास के बीच शांति वार्ता कुछ अटकती हुई नजर आ रही। दरअसल समझौते के बीच इजराइल की एक हरकत ने इस वार्ता का उल्लंघन किया। इजराइल को 600 फिलिस्तीनियों को रिहा करना था, हालांकि उसने अभी तक ऐसा नहीं किया, जिस पर सवाल खड़े हुए हैं। इस पर इजराइल ने रविवार को दावा किया है कि वो सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई में तब तक देरी करेगा जब तक कि बंधकों को सौंपने के समय हमास के जरिए आयोजित अपमानजनक समारोह के अंत के बारे में आश्वासन नहीं मिल जाता। यानी इजराइल का कहना है कि हमास बंधकों की रिहाई अपमानजनक तरीके से करता है, जिस पर इजराइल ने समझौते का उल्लंघन करते हुए 600 फिलिस्तीनियों को रिहा नहीं किया है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय की ओर से ये बयान तब आया जब कथित तौर पर 600 से ज्यादा कैदी ऑफर जेल से निकलने के लिए बसों में सवार हो चुके थे, जो कि चल रहे गाजा युद्ध विराम के पहले चरण में एक दिन में सबसे ज्यादा बड़ी रिहाई थी। इसके बजाय कैदियों को जहाज से उतारने को कहा गया, उनकी रिहाई अनिश्चित काल के लिए रोक दी गई, जिस पर हमास के प्रवक्ता अब्दुल लतीफ अल कानू ने इजराइल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर जानबूझकर टाल मटोल करने का आरोप लगाया। इजराइल का कहना है कि हमास द्वारा 6 बंधकों को रिहा करने के बाद इजराइल की तरफ से फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ने में देरी हो रही है। बताते चले, गाजा में बंधकों की रिहाई और युद्ध विराम के लिए एक समझौते की घोषणा 15 जनवरी 2025 को की गई थी और ये 19 जनवरी 2025 को लागू हुआ। इसके बाद से दोनों देशों के बीच बंधकों की अदला बदली की जा रही है। फिलहाल इजराइल के इस कदम से इस पर संकट के बादल मंडराते दिखाई दे रहे हैं। अब देखना होगा कि इस पर आगे क्या कुछ रुख देखने को मिलता है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आर्टिकल 19 इंडिया।